चैतन्य टेक्नो स्कूल नोएडा 3 ने आयोजित किया बेटी सम्मान का शानदार कार्यक्रम। नोएडा, शुक्रवार 13 दिसंबर को श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल नोएडा 3 ने बेटी सम्मान का शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही गौतम बुद्ध नगर डीसीपी साइबर क्राइम ब्रांच प्रीति यादव। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन से एवं समापन राष्ट्रगान से हुआ। कार्यक्रम में छात्रों ने बेटी का सम्मान विषय पर नाटकों और नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जो इस संदेश को रचनात्मक और प्रभावशाली तरीके से दर्शाती हैं। मुख्य अतिथि का स्वागत प्राचार्य ऋतु श्रीवास्तव और क्षेत्रीय प्रभारी सैमसन ने किया। इस अवसर को और भी प्रेरणादायक बनाया मुख्य अतिथि के रूप में साइबर क्राइम ब्रांच से डीसीपी प्रीति यादव की उपस्थिति ने, जिन्होंने अपने प्रेरक शब्दों से छात्रों को प्रोत्साहित किया। प्रीति यादव ने सभी को संकट के समय कॉल करने के लिए विभिन्न फोन नंबर्स की जानकारी दी। स्कूल के छात्रों ने भी डीसीपी प्रीति यादव से अपने मन की बात कही। प्रीति यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की थीम और इसके महत्व पर अपने विचार साझा किए। उनकी उपस्थिति ने पूरे आयोजन को एक नई ऊर्जा और दिशा प्रदान की। इस अवसर पर डीसीपी प्रीति यादव ने स्कूल में कार्यरत महिला सब स्टाफ को सम्मानित भी किया। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल ऋतु श्रीवास्तव ने बताया कि ये कार्यक्रम हमारी मासिक थीम का एक हिस्सा है, जिसमें हम छात्रों को जीवन कौशल सिखाने के साथ साथ उनमें मूल्य प्रणाली का विकास भी करते हैं। स्मार्ट लिविंग प्रोग्राम के तहत दिसंबर महीने की थीम व्यक्ति के प्रति सम्मान पर आधारित है। इस पहल के माध्यम से हमने अपने छात्रों को ये सिखाने का प्रयास किया कि समाज में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का सिर्फ नारा पर्याप्त नहीं है, बल्कि बेटी का सम्मान करो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारा मानना है कि जो समाज महिलाओं का सम्मान नहीं करता, वह कभी विकसित और समृद्ध नहीं हो सकता। ये कार्यक्रम हमारे छोटे से प्रयास का एक हिस्सा है, जो समाज को महिलाओं के प्रति सम्मान का महत्व समझाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की सफलता में एजीएम अंशुल सक्सेना और एसोसिएट एजीएम गौतम चौधरी का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में स्कूल के सभी छात्र, अध्यापिकाएं, स्कूल स्टाफ और बड़ी संख्या में पेरेंट्स उपस्थित रहे। हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस के तरफ ले जाएंगे एंड टुवर्ड सोशल मीडिया दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट नाउअडेज। यस, वी हैव टू कीप अ चेक एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द मदर्स, आप लोगों को भी बच्चों क्या देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, कितनी देर देख रहे हैं, इसके ऊपर घर में भी चेक रखना है। दो स्कूल में भी कीप अ चेक, बट आपको घर में भी इसमें चेक रखना है। Thank you, ma'am, for giving your time. This small request, we have some token of appreciation for our helpers. So I just request you to please. समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है।
in 3 girls will be married before the age of 18, and 1 in 5 girls will be dropped out of school due to the lack of accessibility of education. I remember a girl named Malala who was shot by the Taliban for speaking for girls' education. But despite that, she didn't give up. She stood up and fought for her rights and for the rights for girls all around the world. So what can we do? We can respect the girls and women in our life. We can listen to their stories and support their dreams. So today, let's make a pledge that we'll respect the girls and women in our life. बाकी देवी देवताओं के नाम बाद में आते हैं। तो जब वहां पर है, उस जगह पे जब हम उनको मान्यता देते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, तो हम अपनी बच्चियों को सम्मान क्यों नहीं दे सकते? हम बच्चों को ये क्यों नहीं सिखा सकते कि आपको रिस्पेक्ट करना है हर इंडिविजुअल का, वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, दैट रिस्पेक्ट हैज टू बी इनकलकेटेड एज अ स्ट्रॉन्ग रूट ऑफ वैल्यूज। अगर हम अपने बच्चों में वैल्यूज नहीं सिखाते, नैतिकता नहीं सिखा पाए, तो बच्चा वो आईएएस बन जाए या आईपीएस, जैसे अभी प्रीति मैडम आई थी, अगर उनको ही इंस्पिरेशन मान के बच्चे कुछ करना चाहें, लेकिन अगर उनके में वैल्यू सिस्टम नहीं है तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। With this I will come to an end. I am expecting all the boys sitting here to take up pledge to respect each and every individual, whether it is a boy or a girl, a elder or a younger person to you. Because every time the bullying session is coming, boys are the one who are leading that, and I will not allow this in my premises. So you. हेलो फ्रेंड्स, आज हम हैं श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल नोएडा 3 ब्रांच में, जहां पर स्कूल की प्रिंसिपल मैडम ऋतु श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे। ऋतु जी नमस्कार। ऋतु मैडम, आपके स्कूल में आज गर्ल्स रेस्पेक्ट, नारी सम्मान, बालिका सम्मान पे एक बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ है, जिसमें चीफ गेस्ट डीसीपी प्रीति यादव जी आई थी। ये क्या कार्यक्रम आप लोगों ने करवाया, आज क्या ऑर्गेनाइज कराया? कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार सर, आज का ये जो कार्यक्रम है ये हमारा स्मार्ट लिविंग प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। ये हमारी मंथली थीम आती है हेड ऑफिस से, जिसके तहत दिसंबर मंथ के लिए जो हमें थीम दी गई है वो है बेटी सम्मान, गर्ल्स रिस्पेक्ट फॉर गर्ल्स। तो इसके लिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया था, और ये हमारा अहोभाग्य है कि हमारे कार्यक्रम में जो चीफ गेस्ट थी वो आईपीएस प्रीति यादव मैडम थी, जो कि डीसीपी क्राइम ब्रांच हैं गौतम बुद्ध नगर की। इन्होंने यहाँ आकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया, हमें बहुत सी नई नई चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि अगर किसी तरीके का कोई भी किसी को परेशानी है तो वो किस नंबर पर किस तरीके से कनेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी हमें आश्वासन दिया कि भविष्य में जब भी इस तरीके के कोई प्रोग्राम करते हैं तो उनसे संपर्क किया जाए, वो किसी न किसी को इसके लिए अवश्य भेजेंगी। और उन्होंने हमें साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी अपने तरफ से एक्सपर्ट भेजकर उसके बारे में बच्चों को बताने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो इसके बारे में अवश्य हमें बताएंगी। साथ ही साथ अब इस प्रोग्राम के ऊपर आए तो आज का जो ये प्रोग्राम है बेटी सम्मान, बेटी हमेशा सम्माननीय होती है, पूजनीय होती है, और हमें अपने समाज को कि जो मिथ है कि बेटियां कमज़ोर हैं या बेटियों का निरादर किया जाए, इस मिथ को तोड़ने के लिए सबसे पहले अपने यंग जनरेशन को हमें उसके लिए तैयार करना है। उसी के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। मैम, आपके जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो बॉयज़ के हों या गर्ल्स के हों, आप उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगी कि विमेन सेफ्टी की आपकी ये मुहिम आगे बढ़े? सर, आज का जो 21वीं सदी का जो समाज है
उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो काफ़ी हद तक सुधरा है, लेकिन अभी भी हम उस समाज में जी रहे हैं जहां लड़कों को घर से बाहर निकलने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन अगर लड़कियां घर से बाहर जा रही हैं तो चाहे वो भाई छोटा ही क्यों ना हो, उसको बोला जाता है कि तुम बहन के साथ चले जाओ। ये जो डर है, इसको हमें अपने बच्चों को शिक्षित करके, बॉयज़ को शिक्षित करके हमें इसको रोकना है, ताकि अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो लड़कियों के ऊपर दोष न देकर लड़कों को भी लड़कों को भी रोका जाए और उनको सही और गलत के बीच में उनको इनकी जो मनोधारणा है वो बदली जाए। और इसके लिए जो है हम अपने पेरेंट्स से भी यही बोलेंगे कि भाई दोनों बच्चों को एक समान देखिए, उनको एक समान उनके साथ व्यवहार करिए, बच्चियों को ज़्यादा शिक्षित करिए, क्योंकि एक बच्ची के शिक्षित होने से पूरा परिवार, पूरा समाज और पूरा देश शिक्षित होता है। न्यूज लाइव टुडे की विशेष रिपोर्ट।